द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में टोटल 5 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज का है। क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक दिसंबर 2023 का ये पेपर है और इस सीरीज में ये 11th नंबर लेक्चर होगा। क्वेश्चन 51 से 51 तक 56 तक होगा। इसमें आप टोटल 5 क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आज के लेक्चर का ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बट ये सीरीज का 51 नंबर क्वेश्चन है जिसकी आईडी ये लगी हुई है। क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाई टू लो इन टर्म्स ऑफ टोटल शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011। 2011 के अकॉर्डिंग एससी पॉपुलेशन जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है उसको स्टेट वाइज अरेंज करना है, जहां की पॉपुलेशन मैक्सिमम है एससी पॉपुलेशन, और उसके बाद हायरार्किकल लेवल में स्टेट को ये अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। पंजाब, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश ये दिया हुआ है। यहां पर जो ऑप्शन है मतलब एससी पॉपुलेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट अगर पूछा जाए तो उसमें सबसे मैक्सिमम उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, बट यहां पर ई के बाद ये मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, तो ई मतलब ये ए बी मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों में तो नहीं होगा। फोर्थ नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ई तो सबसे आगे आ रहा है, लेकिन इसके बाद डी है मध्य प्रदेश, जबकि अगर वेस्ट बंगाल नहीं होता तो इसमें कुछ सोच सकते थे कि होगा, बट उत्तर प्रदेश के बाद एससी पॉपुलेशन सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल में होता है, तो वेस्ट बंगाल यहां ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये आंसर इसमें कोई सा भी सही नहीं होगा। इस वजह से इस क्वेश्चन को ही इनकरेक्ट कहा गया, इसलिए मैंने यहां पर रॉन्ग लिख दिया है। क्वेश्चन ये ड्रॉप आउट हो गया था, इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी सही नहीं होगा इन चारों में से। अब यहां पर देख लेते हैं, जो एससी पॉपुलेशन है यूपी का सबसे मैक्सिमम है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये स्टार्टिंग के 4 स्टेट हैं जो कि यहां पर भी यहां से नहीं है। मैक्सिमम जो शेयर है एससी पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा पंजाब में है 31.9%। अगर नंबर ऑफ एससी पॉपुलेशन की बात करें, नो एससी पॉपुलेशन, एससी वो ऐसे स्टेट जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के जो पॉपुलेशन है वो है ही नहीं। वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड लक्षद्वीप, 3 ऐसे हैं। 2 स्टेट हो गए और 1 यूटी। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर्स हैं। टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है उसमें मतलब वर्ल्ड लेवल पर पूरे वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन इंडिया का जो शेयर है 17.5% है। यहां पर ये टोटल किसके सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन 121.08 करोड़, जो कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% है, ये शेयर पूछा जाता है। एससी पॉपुलेशन 20.13 करोड़ है, जो कि 16.6% हो जाता है, और एसटी पॉपुलेशन 10.42 करोड़ के साथ साथ 8.6% हो जाता है, और ये एससी और एसटी का ये शेयर है। अगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन मतलब इस पूरे पॉपुलेशन में जो 17.5% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, बट ये करोड़ में 121.028 करोड़ है, उस करोड़ में टोटल जो एससी पॉपुलेशन है वो 16.6% और एसटी पॉपुलेशन 8.6%, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25.2% हो जाता है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया की जो भी कितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 25% ये दोनों शेयर इसमें आते हैं, एससी और एसटी कवर करते हैं। तो यहां से इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा। अरेंजमेंट इसका ये होगा यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, स्टार्टिंग के 4 स्टेट। तो यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ स्पाशियल ओवरलेज। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन है। इस टर्म को देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है। ये तो सही है, बट स्पाशियल ओवरलेज पूछा गया है तो ये जीआईएस का क्वेश्चन है, क्योंकि इसी कंडीशन में हम बफर, यूनियन, क्लिप, ओवरले इन सभी तरह के टूल्स को यूज कर रहे होते हैं जीआईएस के डेटा को एनालिसिस करने के लिए। यहां पर स्पाशियल ऑटो कोरिलेशन लिखा हुआ है, ये स्पाशियल ओवरले नहीं होगा। ओवरले का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरले करना, लेयरिंग करनी, तो ये ओवरले के कंडीशन में स्पाशियल ऑटो कोरिलेशन तो नहीं होगा।
बफर होगा, क्योंकि बफर में क्या करते हैं कि अभी मैं इसके आगे के स्लाइड को मैं दिखाऊंगा किस तरीके से रिमोट सेंसिंग डेटा को डाउनलोड किया जाता है और उससे उसी इमेजरी के बेसिस पर जियो स्पाशियल एनालिसिस की जाती है। तो डेटा को डाउनलोड करने के लिए हमारे पास शेप फाइल होनी चाहिए, और वो शेप फाइल कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स के। फर्स्ट होगा पॉइंट, दूसरा होगा लाइन और तीसरा होगा पॉलीगन। इस 3 ही टाइप के जो शेप फाइल हैं, उसी शेप फाइल से पूरे जियो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है। तो ये जो बफर है, ये बफर का मतलब हुआ कि आपको जिस किसी भी एरिया मतलब रीजन ऑफ इंटरेस्ट आपका जो भी है, जिस भी किसी भी लोकेशन के लिए आप इंटरेस्टेड हैं एनालिसिस करने के लिए, तो वो जो इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने से पहले उसके शेप फाइल से कम 0.5 किलोमीटर से 1 किलोमीटर के रेंज में हम बफर कर देते हैं, और उतने ब्रॉड एरिया को उस रिमोट सेंसिंग इमेजरी के रूप में डाउनलोड करते हैं। तो ये हो जाता है बफर। यूनियन का मतलब कि 2 अलग अलग लोकेशन के बेसिस पर उसके आइडेंटिकल डेटा के बेसिस पर भी उसको यूनियन करना, तो ये हो जाता है यूनियन। और क्लिप का मतलब कि यही मतलब जो शेप फाइल है इस टाइप का होगा, जो डेटा आपको डाउनलोड करना है इसमें से लगभग इतनी दूरी तक के हम बफर ले लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, और करने के बाद में हम इतने ही एरिया को फिर से क्लिप कर लेते हैं, तो ये हो जाता है क्लिप। और डाउन स्केलिंग भी नहीं होगा। तो टोटल यहां से हो जाता है बी, सी और डी, बफर, यूनियन एंड क्लिप। बी, सी, डी, इसमें आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये एक इमेजरी बनी हुई है, इमेज बेस्ड एलिवेशन, हाइड्रोग्राफी, बाउंड्रीज, लैंड यूज, रोड, इसके अलावा और भी इसमें आ जाएंगे प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, बिल्टअप एरिया, रेलवे लाइन और बाकी सारी चीजें, नहर, कैनाल, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो इन सभी को हम ओवरले कर देते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और उसी के बेसिस पर एनालिसिस की जाती है। तो आप में से कई लोग जब जो इसको यूज करते होंगे तो आपको मालूम होगा ये एक बेसिक है थ्योरेटिकल बेसिस पर। तो ये होगा इसका एक इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। बफर क्या है? क्रिएट्स ए जोन अराउंड फीचर्स लाइक सेफ्टी मार्जिन, मतलब जो भी उस बाउंड्री का मार्जिन है, उस मार्जिन से हम कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच तक हम एक बफर ले लेते हैं, और उतने एरिया को ही डाउनलोड किया जाता है रिमोट सेंसिंग डेटा। यूनियन है कंबाइंस फीचर फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स इनटू वन, अलग अलग लेयर से जो डेटा है उनको यूनियन किया जाता है। और क्लिप कट डेटा इनटू स्पेसिफाइड बाउंड्रीज, ये हो गया। मतलब ये तो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये है गूगल अर्थ इंजन। यहां पर आप गूगल अर्थ इंजन पर रिमोट सेंसिंग डेटा को डाउनलोड करने के लिए एक आईडी क्रिएट की जाती है, और जिस किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन का डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, या अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, अदरवाइज मतलब जो भी लोकेशन है उसका बाउंड्री, उस बाउंड्री का भी बफर लेकर के उस पर फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ कोडिंग की गई है, और साथ साथ में ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैप वाराणसी का है। इसमें इस तरीके से सर्च किया जाता है कि जितना इस वाराणसी का जितना लोकेशन हो, उससे वो ये जो डेटा है इससे कम से कम 1 किलोमीटर का रेंज मैक्सिमम दे, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कहीं छूट न जाए। मतलब चारों बाउंड्री की तरफ से 1-1 किलोमीटर का रेंज हम मैक्सिमम ले लेते हैं, वही कहलाता है क्या? बफर। ये हमने ले लिया, इससे हमने इंफॉर्मेशन लिया, मतलब सारा कुछ हमने एनालिसिस कर लिया, जो भी हमें इंफॉर्मेशन करना है, एनालिसिस करनी है, इस पर हमने कर लिया। इसके बाद हम करते हैं क्या? क्लिप। जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का जो मेन बाउंड्री रहा होगा, उस बाउंड्री को मतलब उस सॉफ्टवेयर में हम प्लॉट करके उतने एरिया को क्लिप कर लेते हैं, तो ये कहलाता है क्लिप। और डिफरेंट जो कंबाइंड फीचर्स फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स इनटू वन, अलग अलग लेयर को एक ही में कंबाइन करना, ये कहा जाता है यूनियन। तो ये उसमें 3 ही तरह के होंगे, और बाकी जो 2 हैं वो नहीं होगा। तो ये थ्योरेटिकल बेस हो गया। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो स्पाशियल ओवरले है, या जो क्वेश्चन आया था उस स्पाशियल ओवरले का जो एलिमेंट है वो क्या क्या है? बफर है, यूनियन है और क्लिप है। नाउ 53 नंबर, ये क्वेश्चन एक मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। ये डिजीज है और ये इसके कॉज हैं। तो सिंपल, मीजल्स है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है, हेपेटाइटिस है और सिलोसिस है। तो कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वायरल डिजीज एंड फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज। तो सिंपल सा यही है कि जो मीजल्स है वो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, और
सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो ये 1 और 2 हो जाएगा। यहां पर आंसर A1 B2 हो जाएगा। हेपेटाइटिस, वायरल और सिलोसिस, फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज। तो 1 2 3 4 थर्ड नंबर ऑप्शन यहां से क्लियर हो जाता है, ये सही हो जाएगा। नाउ 54 नंबर, यहां पर हु आर द फूड सिक्योरिटी एजेंट्स इन इंडिया। इंडिया में इनमें से कौन फूड सिक्योरिटी एजेंट्स हैं। यहां पर फार्मर दिया हुआ है, कल्टीवेटर्स है, एग्रीकल्चरल लेबर है, कंज्यूमर है और लैंड है। 4 है और इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है, 5 है। 1 2 3 4 इसमें से चूज करना है। मतलब एक इसमें ऐसा है जो एग्रीकल्चरल जो एजेंट नहीं है, सिक्योरिटी एजेंट, फूड सिक्योरिटी एजेंट इसमें से एक नहीं है, बाकी 4 हैं। तो आप वैसे ही समझिए कि ये फार्मर क्या है, एजेंट कौन होगा, एजेंट जिसका आंसर हु में आएगा। हु, हम क्वेश्चन कर रहे होंगे हु और उसका आंसर निकल करके आएगा। तो एजेंट क्या होगा, ये फार्मर। कल्टीवेटर्स यही है, फार्मर का ही दूसरा नाम है कल्टीवेटर्स। एग्रीकल्चरल लेबर्स यही फार्मर ही है, ये 3 हो गए। कंज्यूमर, जो फार्मर ने जो पैदावार किया उसको कंज्यूम करने वाला, ठीक है। तो ये ऊपर के जो A B C एंड D है ये 4 हो जाएंगे फूड सिक्योरिटी एजेंट। बट ये जो लैंड है, ये लैंड उस पर तो खेती हो रही है, या डिपेंड करता है कि वो लैंड फर्टाइल लैंड है या इनफर्टाइल लैंड है। तो ये एजेंट नहीं होगा, बट इसी पर ये सभी लोग वर्क कर रहे होंगे, इसके फर्टाइल और इनफर्टाइल के बेसिस पर। तो इसमें जो फूड सिक्योरिटी एजेंट है वो फार्मर, कल्टीवेटर, एग्रीकल्चरल लेबर एंड कंज्यूमर, ये 4 हो जाएंगे, A B C D। आंसर आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां से क्लियर है। नाउ फूड सिक्योरिटी, ये फूड सिक्योरिटी क्या होगा, देयर इज एनफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू ईट एंड दैट्स व्हाई स्टेबलाइज सोसाइटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होगा कि वहां पर खाने के लिए, वहां के जो भोजन है, अगर कंट्री लेवल की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल है और जितने भी पॉपुलेशन है उन सभी पॉपुलेशन को वो सप्लाई हो रही है। देयर इज एनफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू ईट एंड दैट्स व्हाई स्टेबलाइज सोसाइटी। वो जो सोसाइटी है वो स्टेबलाइज सोसाइटी होगी। और उसके उलट, उसके अपोजिट में फूड इनसिक्योरिटी की जब बात होगी तो वहां पर क्या होगा, देयर में भी डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी, वहां की सोसाइटी स्टेबलाइज नहीं होगी, डिस्टेबलाइज्ड, इंक्रीजिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ड्राइव माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये सभी इसके अपोजिट जो भी इसमें हो सकते हैं वो सभी देखने को मिलेगा फूड सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। तो ये इसके बेसिस पर हंगर होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, माइग्रेशन भी हो सकता है, भूख की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये फूड इनसिक्योरिटी के बेसिस पर होगा। और फूड सिक्योरिटी जब होगा तो ये स्टेबलाइज सोसाइटी मिलेगा। और जो फूड सिक्योरिटी एजेंट हैं वो यही 4 होंगे, मतलब लैंड को छोड़ करके ये होंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55, which among the following describe the characteristic of eco-city model of sustainable urbanism। यहां पर इकोसिटी मॉडल ऑफ सस्टेनेबल अर्बनिज्म ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेल्फ सस्टेनिंग, रिसिलिएंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मिनिमम वेस्ट जनरेशन, एक्सपेंसिव लैंडस्केपिंग, एक्सक्लूसिव ऑफ द पुअर। A B C D E 5 है, 5 में से कौन कौन से सही है। यहां पर 1 2 3 4 ये सभी दिया हुआ है, 4 है, 3 है या 2 भी है ऐसा करके। अब सस्टेनेबिलिटी का अगर आपको डेफिनेशन मालूम है तो उस सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब कि जो भी है वो सेल्फ सस्टेन हो जाना। फर्स्ट नंबर ए जो है ऑप्शन होगा। अब ए सभी में मिल रहा है तो ये होगा। यहां बी भी सब में मिल रहा है, रिसिलिएंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ये बी भी सब में हो जाएगा। बी अब डिपेंड करता है कि आगे बढ़ेंगे या फिर ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। मिनिमम वेस्ट जनरेशन भी होगा। यहां पर सी आंसर भी होगा, ए बी सी। एक्सपेंसिव लैंडस्केपिंग, एक्सपेंसिव तो नहीं होगा क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के केस में ये स्केपिंग एक्सपेंसिव का हम केस नहीं देखते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ द पुअर को भी एक्सक्लूजन नहीं कर पाना है, इस वजह से ये डी और ई नहीं होगा। ए बी सी ये 3 ऑप्शन, 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो 55 का ये थर्ड नंबर, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इज बोथ द स्टडी ऑफ सिटीज एंड द प्रैक्टिस टू बिल्ड देम अर्बनिज्म। ओके, promoting long-term viability by reducing consumption, waste and harmful impacts on people and place while enhancing overall well-being। इन सभी के बेसिस पर सस्टेनेबिलिटी का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन सिंपल ये क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना कि हम तो उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं बट उसका कुछ शेयर, ऐसा शेयर जो हमारे आने वाले जनरेशन को भी वो मिलता रहे। तो सिंपल इस तरीके से समझेंगे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। तो 3 ऊपर से सही हो जाएंगे, बाकी ये दोनों सही नहीं होंगे, ए बी सी। तो टोटल यहां पर 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि इस सेक्शन में 51 से 55 नंबर क्वेश्चंस तक मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ गेन किया होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि एग्जामिनेशन से पहले तक मैं कुछ और भी नए कंटेंट आपके लिए अरेंज कर पाऊं। तो बने रहिए द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल के साथ, जिसमें मैं स्टैंडर्ड लेवल के लेक्चर्स को लेकर के आता हूं, जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से फुल्ली यूजफुल होते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में अपने एक नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।